ऑलराइट, वेलकम बैक टू क्लास 4। ओके, शुरू करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। फिजिक्स में एंटर करेंगे हम यूनिट एंड डायमेंशन। इसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है, इसके पहले आपको अलजेब्रा कुछ रूल पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाए जाते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब बता दूंगा मैं। टाइम आएगा उसका, लोड नहीं लेना है, बीच बीच में हम समझते चलेंगे। ओके, चलिए तो यूनिट एंड डायमेंशन में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट की बात करते हैं, हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल, व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? ये क्या होता है? सेवन होते हैं, लेकिन यह होता क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, देखो ये क्वांटिटी सेट की गई थी फॉर द यूनिकनेस ऑफ साइंस। क्योंकि जैसे मान लो कि आप घर पे हो, ठीक है, और बहुत गर्मी की एकदम तपती दोपहरी धूप है, और आप पापा आते हैं बाहर से, पापा बोलते हैं बेटा एक गिलास पानी पिलाओ, ठीक है, और आप एक गिलास पानी लेके जाते हो। अब पापा के हिसाब से सोचता है एक गिलास का जो पानी है वो 1 लीटर या आधा लीटर का गिलास का पानी हो, आप छोटे वाले गिलास में लेके गए तो गड़बड़ है ना। उन्होंने ग्लास बोला, आप ग्लास लेके गए, लेकिन क्वांटिटी में अंतर आया कि नहीं आया? पापा ने बोला एक हाथ रस्सी लेके आओ, आप एक हाथ रस्सी लेके गए, उनका हाथ बड़ा है, आपका हाथ छोटा है, पंगा हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हमने कुछ, अब ये तो जनरल यूज है ना, साइंटिफिक यूज में तो आप जितना मिनिमम एरर कर सकते हो उतना मिनिमम एरर करना चाहोगे। तो इसीलिए हमने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए जो थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द स्पेस, जो भी मतलब हम अर्थ पे या फिर बाहर जहां भी यूज करें, उनकी जो वैल्यू है वो चेंज ना हो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी यूज की गई। जैसे 1 सेकेंड, जो यहाँ पे 1 सेकेंड है, अमेरिका का 1 सेकेंड भी वही है, यूरोप का भी 1 सेकेंड वही है, ऑस्ट्रेलिया का भी 1 सेकेंड वही है, स्पेस में भी 1 सेकेंड वही है, अनलेस यू आर रीचिंग टू द ब्लैक होल, फिर वहां पे टाइम डायलेशन, खैर वहां पे हम नहीं जाते हैं, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिसाइड की, डिफाइन की, जिसका जो वैल्यू है, जो पैरामीटर है, वो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस वो चेंज ना हो, अनलेस देयर इज प्रोवाइडेड अ कंडीशन ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो यहाँ पे हम उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करेंगे। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? यस, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इसको थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर बोलते हैं, फिलहाल टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्युटली, हाँ एक और बताओ, लिमिट्स को लास्ट में लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लास्ट में हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सब अब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसके यूनिट्स भी होंगे, तो इसका यूनिट बात करते हैं। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, लेकिन सेंटीमीटर भी तो होता है या किलोमीटर भी तो होता है, तो फिर मीटर ही क्यों लिखते हैं? बताते हैं। मास का बताइए? किलोग्राम, केल्विन, सेकेंड, एम्पियर, मोल, इसके सिंबल भी होते हैं,
सिंबल क्या होता है? ए और थीटा, नहीं नहीं सॉरी, ए और फाई नहीं, ए और फाई, लेकिन फाई को बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे केल्विन का, यहाँ पे टेम्परेचर पे थीटा भी यूज करते हैं। मोल का एम ओ एल, नहीं हाँ एम ओ एल, यूनिट में सिंबल में ई हट जाता है बस। कैंडेला का सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम स्मॉल है या कैपिटल है? के क्या है, स्मॉल है कैपिटल? यहाँ पे के क्या है? यहाँ पे एस क्या है? ए एम सी डी सी। ऐसा क्यों है, कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है? जो भी यूनिट जो होता है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे आता है, वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है। जैसे अगर आपने कई बार फोर्स के लिए न्यूटन लगाया होगा तो न्यूटन का कैपिटल लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं, कैपिटल से। तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होता है हमेशा क्या होता है, कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे केल्विन, लॉर्ड केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। ऑलराइट, तो सवाल ये था कि मीटर ही क्यों, किलोमीटर क्यों नहीं, किलोग्राम ही क्यों, ग्राम क्यों नहीं, है कि नहीं? तो देखो जो यूनिट्स होती हैं, तो कई सारी यूनिट जो है डिफाइन की गई थी बाय वेरियस ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, ओके। जिसमें था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। ये अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइन किया गया था। जैसे आप हाइट को किसमें मेजर करते हो, फुट में मेजर करते हो, ठीक है। अभी भी मीटर में तो आप मेजर नहीं करते ना हाइट को, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग सेट ऑफ यूनिट्स डिफाइन किए। बट जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला यूनिट है, जो इंटरनेशनली अप्लाई होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, एसआई यूनिट्स, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप हमेशा मीटर, किलोग्राम, सेकंड और जो भी आएगा आप यही लोगे यूनिट। इसके अलावा कभी कई बार आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा, तो कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे सीजीएस को एमकेएस में, एमकेएस को एफपीएस में, या फिर एफपीएस को एसआई में, मतलब चारों को आप इंटरचेंज आपस में कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको सिखा दूंगा। इसी चैप्टर के अंदर वो भी आएगा, ठीक है। लेकिन हम जो मेजरली यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा एसआई यूनिट, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है आपको, प्लीज नोट इट डाउन। ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लिख लीजिएगा, सच क्वांटिटीज विच डू नॉट नीड एनी अदर क्वांटिटी टू डिफाइन इटसेल्फ। देखो बुकलेट होगा, बुकलेट लिया, अभी नहीं लिया ना, हाँ बुकलेट, आप ये बुकलेट नहीं, आप अलग से बुक खरीदो आईआईटी जैम के लिए, उसके अलग से बुक आती है फिजिक्स की, ठीक है। उसको लो और उससे पढ़ना शुरू करो, ठीक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो।
ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? दूसरी क्वांटिटी हम बोलते हैं क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। एक बार मीटर, एक बार सेकंड। एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार मीटर, दो बार सेकंड। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ऐसे होने को तो हजारों क्वांटिटीज है, हमें इतना मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऐसी क्वांटिटी जो दो या दो से अधिक क्वांटिटी से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। इसके बाद से एक लास्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में कौन कौन से आते हैं? एक होता है एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो एंगल, एंगल लिख दिया क्या मैंने? एंगल लिख दिया मैंने। ये एंगल है या वो एंगल है? जी प्लेन एंगल, यस। तो ये जीएल ही होता है, सॉरी एंगल। तो प्लेन एंगल जो होता है, यस प्लेन प्लेन। अब ये प्लेन एंगल जो होता है, इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन। डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। ओके, और दूसरा कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। और डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। ठीक है, दिस प्लेन एंगल इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस, द सॉलिड एंगल इज एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके, बस यही होता है। इसमें जो नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? We'll move directly to the dimension. डायमेंशन क्या होता है? किसी मेजरमेंट में कोई क्वांटिटी कितनी बार इन्वॉल्व है, उसी को उसका डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। लेंथ, लेंथ को किससे मेजर करते हैं? लेंथ को किससे मेजर करते हैं? मीटर से। मीटर, डायमेंशन अभी पूछ नहीं रहा हूं मैं, मीटर। यूनिट इज एम। तो मीटर कितनी बार इन्वॉल्व है इसमें? एक बार, करेक्ट। बट व्हाट इफ आई से आई वांट टू मेजर एरिया? क्या होगा एरिया? मीटर स्क्वायर। लेंथ इंटू ब्रेथ, यस। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो मीटर कितनी बार इन्वॉल्व हुआ इसमें? दो बार। व्हाट इफ आई वांट टू मेजर अ वॉल्यूम?
एम क्यूब। मीटर कितनी बार आया इसमें? 3 बार। तो यही जो ये 1, ये 2 और ये 3 है, यही इसका क्या है? मीटर का डायमेंशन। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हमारा जो भी हमारा यूनिट है वो कितनी बार इन्वॉल्व हो रहा है, कितने पावर में इन्वॉल्व हो रहा है, उसी पावर को उसका डायमेंशन कहते हैं। जैसे हम कितने डायमेंशन के स्पेस में रह रहे हैं? 3 डायमेंशन के, एक्स वाई जेड। आप 4D मूवी, 4DX, 5DX मूवी अब तो सुना होगा आपने, 7DX मूवी आती है, पता है आपको? नहीं पता? जैसे कई सारे ऐसे सिनेमा हॉल्स हैं जिसमें अगर आप कोई ऐसी मूवी देखने जा रहे हो जो उसमें बहुत लड़ाई झगड़े या कार रेसिंग वगैरह वगैरह है, तो आपकी सीट हिलती है। ठीक है। वैसे इधर तो नहीं है ना। अच्छा आप मूवी, अरे क्या बात है, एक्सपीरियंस करना चाहिए ये सब। ठीक है। हर देखो लाइफ में ना हर चीज का आपको, हाँ कायदे से बाहर जा करके नहीं, लेकिन चीजों का एक्सपीरियंस आपको लेना चाहिए। और ट्रस्ट में जब आप जाओगे पढ़ने अच्छी जगह, इसीलिए मैं बार बार प्रेशराइज करता हूँ कि जो चीज आपको अच्छा कॉलेज दे सकता है ना, वो चीज आपको और कुछ नहीं दे सकता। क्योंकि कॉलेज आपको एक सलीके में रह करके चीजों को करना सिखाता है। आप अगर अच्छे कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पे आपको इंटेलिजेंट लोग मिलेंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि आप लेट्स से कि कोई लड़का जो है वो नीट टॉप करके पहुंच रहा है एम्स में। अब यहां से तो टॉप करके गया है, लेकिन वहां पे उसके जैसे 20-30 लोग और, वहां पे स्पेशल नहीं है वो, उसके सीनियर्स भी वही टॉपर ही रहे हैं, उसके बैचमेट भी। मान लो रैंक 1 और रैंक 30 में कितना ही अंतर हो सकता है, सब टॉपर ही हैं, उनको टॉपर ही मानेंगे। उनके पीछे के जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के जो सीनियर हैं वो भी टॉपर ही रहे हैं और वो तो और इंटेलिजेंट है। तो वहां पे जाके एहसास होता है कि यार हम कितने कम हैं। जैसे मेरा जब सिलेक्शन हुआ था आईआईटी में, तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे, पूरा मतलब रिश्तेदार खुश थे कि भाई आईआईटी बहुत बड़ी बात हो गई। मैं इतना एकदम उड़ रहा था हवा में कि भाई आईआईटी में जा रहा हूँ। जब मैं पहले दिन पहुंचा वहां पे और पहले दिन मैंने बातें करने लोगों से शुरू करी, यहाँ पे तो मुझे लगा था कि अरे मैं तो बहुत 30 मार खान हुई हूँ। वहां पे समझ में आया कि भाई ये भी तो आईआईटीएन है, ये भी तो क्रैक करके आए हैं, और ये तो मेरे से कुछ मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट, कुछ क्या मतलब मैं क्या ही कंपेयर करूं, यू कांट कंपेयर देयर। क्योंकि वहां पे सभी यूनिकली टैलेंटेड है, सभी इंटेलिजेंट है, सबने एग्जाम क्रैक किया हुआ है। ऑलराइट। तो इसीलिए आपको जरूर पहुंचना चाहिए, जितना जान झोंकना है 1-1.5 साल में झोंक दो, लेकिन पहुंच जाओ। ट्रस्ट में, जो लाइफ आपको वो देगा, जो लाइफ मैंने पिछले 1.5 साल में जी है, वो लाइफ मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं जीऊंगा। ठीक है। पिछले 1.5 साल के अंदर मैं 2 बार हिमाचल जा चुका हूँ, केरल जा चुका हूँ, तमिलनाडु जा चुका हूँ, चंडीगढ़ वगैरह जाना आना लगा ही रहता है। और लेट्स से कि हमारे आईआईटी में कौन वो होते हैं, फेस्ट होते हैं। फेस्ट में कौन आता है? जुबिन नौटियाल आता है, रफ्तार आता है, मीका सिंह, विशाल शेखर, ऐसे ऐसे लोग आते हैं फेस्ट में। एस जयशंकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, नेता, सिंगर, आर्टिस्ट, जिसको आप यूट्यूब पे देखते हो, जिसको आप टीवी पे देखते हो, वो आते हैं, सामने बैठ के बात करते हैं, कॉमेडियंस। ठीक है। इतने पर्क्स है ना वहां पहुंचने के, इतने पर्क्स है, इतने फायदे हैं, और सब अपने पैसे से करो। ओके। आपको पता है एमटेक करने के आईआईटी में कुछ 12,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ, एमटेक की पढ़ाई करने के। ठीक है। और पीएचडी में तो खैर मजे ही मजे हैं, बाकी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है। खैर, अभी मेरे एक सीनियर हैं, वो पोलैंड जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, 1 हफ्ते पोलैंड जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर 1 हफ्ते के लिए सिंगापुर जाएंगे कॉन्फ्रेंस के लिए। और सारा पैसा कौन दे रहा है? इंस्टीट्यूट दे रहा है। ठीक। हाँ, 80,000। सी, यही कह रहा हूँ, ये फायदे हैं ना बस। ठीक है। क्या अभी साइंटिस्ट हैं या कुछ ऐसे? हम्म। ओ डीन है, बताओ। हाँ तो फिर तो मजे ही मजे। ठीक है। वहां तक पहुंचने में कितना टाइम एंड एफर्ट लगा होगा वही जानते हैं। यूपी कॉलेज से बीएससी किए थे, बताओ, बहुत मेहनत करी होगी। ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां से भी आई हो, जो भी डर है, सब डर को पीछे छोड़ दो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा आपके। अभी मान लो 18-20 साल की जिंदगी खत्म हो चुकी है, आगे के आने वाले 50-60 साल की जिंदगी भी बची हुई है। अब यही 1-1.5 साल आपको लगाना है, और आप अपना, अपने से पहले का और अपने से बाद का, सबका लाइफ चेंज कर दोगे। ठीक है। चलो,
काफी ज्ञान की बातें हो गई, लेट्स मूव ऑन टू दिस। तो हमने ये समझा कि डायमेंशन होता क्या है। अब डायमेंशन को हम यहाँ पे सिंबलिज्म उसका देख लेते हैं, हालांकि आपको सिंबलिज्म पता है आई गेस, बट हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस नहीं सॉरी टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट भी लिखेंगे हम साथ में ताकि बाद में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो लेंथ का यूनिट मतलब सिंबल लिखेंगे हम। तो लेंथ का सिंबल क्या होता है, यूनिट का एम, केजी, एस, मोल, केल्विन, ए, सी, ठीक है। ठीक, बात करेंगे हम इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन। तो लेंथ का एल, ऑलवेज इन बड़ा ब्रैकेट, मास का एम, सारा कैपिटल, टी ये स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल ही रहता है, कहीं दिखेगा नहीं आपको पूरे फिजिक्स में, कहीं मोल की जरूरत नहीं पड़ती है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को सॉरी के से ही डिनोट करते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, के से ही रहेगा ये। कई जगह पे थीटा भी रहता है, ये फिर से ए ही रहेगा, और ये सी डी, इसका भी यूज कहीं नहीं आता है फिजिक्स में। तो इस दोनों में अंतर रखना होता है कि यूनिट का सिंबल क्या है और डायमेंशन का सिंबल क्या है। ओके, बस इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? ओके, चलिए बताते जाइएगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, 3 का बताइए डायमेंशन। नहीं, वेलोसिटी का यूनिट बताइए।
मीटर पर सेकेंड। फिर हम इसको लिखते हैं, मीटर का क्या होता है L ऊपर, सेकेंड का क्या होता है T नीचे, फिर T ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा तो जाएगा LT-1 ऐसे लिखते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं M0 LT-1। ओके, M की इन्वॉल्वमेंट 0 है, L है और T-1 है। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्स की तो F इक्वल्स टू होता है न्यूटन, लेकिन इसका फंडामेंटल होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मैं ऐसा नहीं लिखता हूं, पहले मैं लिख लेता हूं F इक्वल्स टू ma मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मास का क्या होगा केजी और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए केजी का क्या हो जाएगा मास यानी m, मीटर यानी लेंथ l और टाइम का नीचे T-2। ये हो जाएगा क्या MLT। अगेन यस यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे -2 नहीं होगा, नीचे तो 2 ही रहेगा। सॉरी मिटाना मेरे टास्क में जा रहा। ओके T2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा। करेक्ट, गुड। अगेन वर्क होता है फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फिर से क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ओके लेट्स सॉल्व दिस अप। तो ये हो जाएगा केजी मास मीटर मीटर लेंथ L, यहां फिर से मीटर है, फिर से L और यहां पे जाएगा T के पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यस ML के पावर 2 T के पावर -2। अब देखो अगर आप देखोगे ना तो ऐसे जो बुक्स आती हैं उसमें 70-80 डायमेंशन एक साथ करके दे देता है, लेकिन आपको रटना थोड़ी है, इतना टाइम थोड़ी है, हम ये क्यों रटेंगे भाई जब हम निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर्स प्रोग्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हम हर एक का डायमेंशन निकालते जाएंगे, कुछ रूल्स सीखेंगे हम, उसके लिए एक आधा और डायमेंशन निकालेंगे, लेकिन हमको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कम से कम फिजिक्स में तो नहीं। और फिजिक्स में ऑलरेडी आपको बहुत कुछ याद करना है, तो जो नहीं याद करना उसका जबरदस्ती मत रटिए, टाइम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये डायमेंशन होता है, ऐसे निकालते हैं, इसका ये होता है, जैसे जी का निकालना हो गया या के का निकालना हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह में कई सारे डायमेंशन आएंगे, तो जब आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी लोड देने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात है? हो गया? ठीक है, लेट्स गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशन। 3 प्रॉपर्टीज है, एक मैं आज बताऊंगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है।
तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है जिसमें से पहला होता है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, मैथमेटिकली करेक्ट. If an equation is dimensionally correct, it may or may not be mathematically correct. But if an equation is dimensionally incorrect, then it will be mathematically incorrect. डायमेंशनली गलत हो गया तो मैथमेटिकली गलत होगा ही होगा. अगर डायमेंशनली सही है तो हो सकता है कि सही हो सकता है कि सही ना हो. इसका यूज हम करते हैं कई बार. अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके लास्ट में यूनिट आ रही है तो हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं. यूनिट सही आ रही है तो हम मान चलते हैं कि हमारा आंसर सही आया होगा. यूनिट गलत आ गई तो आंसर गलत ही है. ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो पता ही है, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये तीन तो पता है आपको. देखिए इसको कंपेयर करके देखते हैं. लेट्स से आई राइट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. मैथमेटिकली तो ये सही है, ये तो हमें पता है ऑलरेडी. हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अलग अलग. तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको इससे एक बार करेंगे और इसको इससे एक बार करेंगे. आ रही बात समझ में? तो हम कहेंगे कि s इक्वल्स टू ut, पहले कंपेयर किया. तो लेट्स से नाउ द LHS लेफ्ट हैंड साइड दैट इज s. s क्या है भाई? लेंथ है. लेंथ मेरे कर रहे हैं ना यहाँ पे s से. तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l. खत्म बात. Now let's go to the RHS right hand side. ut में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है और t क्या है? टाइम है. इनिशियल हो फाइनल हो वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है. ओके, सो we'll write here as lt minus 1 and times t. सही लिखा या गलत लिखा? सही लिखा. तो ये t में -1 है और ये +1 है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा. तो क्या बचेगा यहाँ पे? आया क्या? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड. हाँ, दूसरा वाला भी कंपेयर कर लेते हैं भाई, हाफ at स्क्वायर. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर. नाउ टेकिंग टू LHS, तो हमारा पहले से क्लियर है वैसे लेफ्ट हैंड साइड. फिर भी हम लिख देते हैं s इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा l. यहाँ पे हम बात करेंगे RHS की, तो ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर. अब द फन थिंग इज कि मैथमेटिकल नंबर का कोई डायमेंशन तो होगा नहीं, तो वो तो गायब ही हो गया. at में क्या हो जाएगा? a इज द एक्सेलरेशन, तो यहाँ हो जाएगा lt -2 और यहाँ पे जाएगा t के पावर 2. क्या आया? -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया. क्या बचा यहाँ पे? l. यस और नो? अभी भी है, सेम है. LHS इक्वल टू RHS है. तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली भी सही है और डायमेंशनली भी सही है. बट कहां प्रॉब्लम आएगी? ध्यान से देखना. मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. ये बात तो सही है हमारी. लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ut इक्वल्स, सॉरी माय मिस्टेक, s इक्वल्स टू ut प्लस 2at स्क्वायर, तो क्या ये इक्वेशन मैथमेटिकली सही है? नहीं है. क्या ये डायमेंशनली सही है? है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे ut है और यहाँ पे at स्क्वायर ही है. दो से तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा. दैट इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये क्या बोलते हैं, डायमेंशनली गलत होकर के भी मैथमेटिकली क्या है? सही है. तो ये देखो, ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली सही है, लेकिन एक मैथमेटिकली सही है, एक मैथमेटिकली गलत है. मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट. बट अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं कि s इक्वल्स टू ut स्क्वायर प्लस हाफ at, तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट होगा?
नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ut को ही देख लें तो ut विल बिकम lt माइनस 1 एंड यहां पे हो जाएगा t स्क्वायर t के पावर 2, तो ये हो जाएगा क्या ये हो जाएगा क्या lt, जबकि इधर क्या रह गया, सिर्फ l रह गया। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, ये इक्वेशन मैथमेटिकली इनकरेक्ट है कि नहीं है, मैथमेटिकली गलत है, ऑब्वियसली गलत है भाई, हाफ टी स्क्वायर, हाँ कोई बात नहीं। तो डायमेंशनली गलत है कि नहीं है, मैथमेटिकली गलत है कि नहीं है? तो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट हैज टू बी मैथमेटिकली इनकरेक्ट। समझ में आया? फिर से सुनते हैं, एक बार पूरा स्टेटमेंट सुनते हैं। इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी मैथमेटिकली करेक्ट, but if it is dimensionally incorrect it has to be mathematically incorrect। आया स्टेटमेंट समझ में, कहानी समझ में आ गई? ये लाइन खुद से लिखो, ये पूरा खुद से लिखो और फिर क्लास खत्म करेंगे आज की।